जब भी कहीं दुनिया की लग्जरियस कार के बारे में बातें हो रही होती है तो हमारे माइंड में रोल्स रॉयस का ही नाम आता है और जिसे पाने की चाह हर एक इंसान का होता है। लेकिन इस कंपनी को एस्टैब्लिश करने वाला एक ऐसा लड़का था जिसका पूरा बचपन लंदन की सड़कों पर पेपर बांटते हुए गुजरा था और आज इनका बिजनेस 40 देशों में फैला हुआ है। तो आखिर कैसे एक पेपर बांटने वाले लड़के ने इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर दी? इस दुनिया में हर एक इंसान अपनी लाइफ को एस्टैबल करना चाहता है और खुद को एक मुकाम तक पहुंचाने के लिए कड़ी मेहनत भी करता है। मैंने अपना ये चैनल 11 अप्रैल 2023 को क्रिएट किया था और अब तक मैं इस चैनल पर 48 वीडियो अपलोड भी कर चुका हूँ, लेकिन मेरे इस चैनल पर सब्सक्राइबर हुए हैं सिर्फ 531, जो कि बहुत कम है। और अगर अब तक आप मेरे इस वीडियो पर बने हुए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हम और वीडियोस बनाने को मोटिवेट होते हैं और हमें और ज्यादा सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। अब आते हैं वापिस से स्टोरी पर। ये कहानी शुरू होती है 1863 से। इंग्लैंड के एक छोटे से गांव में हेनरी रॉयस का जन्म होता है। हेनरी रॉयस अपने 5 भाई बहन में सबसे छोटा था। उनके माता पिता का एक आटा चक्की का बिजनेस था जिससे उनका परिवार चलता था। जब हेनरी रॉयस सिर्फ 4 साल के थे तो उनके पिता का बिजनेस ठप हो गया और पूरी फैमिली सड़क पर आ गई। ये तो उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स की शुरुआत थी। इसके सिर्फ 5 सालों के बाद ही उनके पिता की मृत्यु हो गई। अब परिवार चलाने के लिए उनकी माँ को दूसरों के घरों में मेड का काम करना पड़ा और हेनरी को न्यूज़पेपर और टेलीग्राम बांटने का काम करना पड़ा। ऐसे ही काम करते समय गुजरता जा रहा था। जब हेनरी 14 साल का हुआ तो उनकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया। हेनरी रॉयस की आंटी ने हेनरी में एक पोटेंशियल एनर्जी देखी। उन्होंने हेनरी की जॉब ग्रेट नॉर्दर्न रेलवे में एज एन अप्रेंटिस लगवा दिया। अगले 3 सालों में हेनरी ने काफी मन लगाकर काम किया और जो समय बचता उसमें वो बुक्स भी पढ़ा करते थे। उन्होंने अपनी स्किल्स को इतना डेवलप किया कि इन 3 सालों में हेनरी ने कारपेंट्री, मैथ और इलेक्ट्रॉनिक्स का काम सीख लिया। 17 साल की उम्र तक वो एक कैपेबल मैकेनिक बन चुके थे और अपनी 21 साल की उम्र में वो मैक्सिम वेस्टर्न कंपनी में एज एन इंजीनियर काम कर रहे थे। फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण ये कंपनी भी बंद होने वाली थी। अब हेनरी रॉयस अगर चाहता तो वो दूसरे किसी अच्छी कंपनीज में जॉब ले सकता था, लेकिन उन्होंने अपनी खुद की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कंपनी खोलने का फैसला कर लिया था। जॉब करते हुए उन्होंने अब तक 20 पाउंड की सेविंग कर ली थी, जिसको यूज करके मैनचेस्टर में एक छोटे से वर्कशॉप की शुरुआत की और उन्होंने उस कंपनी का नाम दिया FH रॉयस एंड कंपनी। उन्होंने अपने दोस्त अर्नेस्ट क्लैरमोंट को अपने बिजनेस का पार्टनर बना लिया। रॉयस ने देखा मार्केट में इलेक्ट्रिकल लाइटिंग और फिटिंग की डिमांड काफी बढ़ रही थी, इसलिए उन्होंने आर्क लैंप्स, बल्ब होल्डर और इलेक्ट्रॉनिक डोरबेल्स की मैन्युफैक्चरिंग का काम शुरू कर दिया और इस काम ने हेनरी और उस कंपनी की किस्मत ही बदल दी। 1900 तक उस कंपनी की सेल्स 20,000 पाउंड्स क्रॉस कर चुकी थी। सब कुछ सही चल रहा था, तभी 1901 में जर्मन और अमेरिकन कंपनीज ने ब्रिटिश इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में एंट्री ली। कंपटीशन बढ़ गया और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स की रेट काफी गिर गई, जिसके कारण हेनरी रॉयस का बिजनेस लॉसेस में जाने लगा। इतनी मेहनत से बनाई हुई कंपनी को लॉसेस में ज्यादा देख रॉयस की फिजिकल और मेंटल हेल्थ खराब हो गई। जब रॉयस ने डॉक्टर से दिखाया तो डॉक्टर ने रॉयस को ठीक होने के लिए फ्रेश एयर में रहने का सजेशन दिया। साथ में उन्हें एक कार खरीदने की भी एडवाइस दी गई ताकि वो अपने बॉडी को बिना स्ट्रेन दिए ट्रैवल कर सके। रॉयस ने कुछ दिनों का ब्रेक लिया और खुद को ठीक किया और डेकोविल नाम की एक फ्रेंच मेड कार भी खरीदी, लेकिन उस कार में काफी टेक्निकल प्रॉब्लम्स थी। ये कार काफी आवाज करती थी, ब्रेक सही से नहीं लग पा रही थी और साथ ही ओवर हीटिंग जैसी प्रॉब्लम्स भी थी। इसलिए हेनरी ने उस कार को मॉडिफाई करने का सोचा और उन्होंने उस कार को ऐसा मॉडिफाई किया कि वो कार बिल्कुल ही अलग हो गई। और जब हेनरी ने कार को कम्प्लीटली मॉडिफाई कर लिया तो उन्हें कॉन्फिडेंस आया कि वो अब खुद की कार भी बिल्ड कर सकते हैं और अब उन्होंने अपनी एक टीम बनाई और कार्स के डिजाइन बनाना शुरू कर दिया। और 1904 में उन्होंने 3 कार बनाई जिसका मॉडल नेम रॉयस 10 रखा गया और 1 अप्रैल 1904 को इसे रोड टेस्ट के लिए भेज दिया गया और इस टेस्ट में वो कार बिना किसी प्रॉब्लम्स के 50 किलोमीटर का डिस्टेंस पूरा कर लिया। और जो 3 कार्स बनाई गई थी उसमें से एक कार हेनरी ने खुद रखी, दूसरी अपने दोस्त को दी और तीसरी कार उन्होंने जिस व्यक्ति से बेची वो हेनरी से इतना प्रभावित हुआ कि उन्होंने हेनरी को चार्ल्स रॉल्स नाम का एक व्यक्ति जो कार्स का बहुत बड़ा डीलर था उससे मिलवाया। चार्ल्स रॉल्स पहले से ही एक लग्जरियस ब्रिटिश कार मेकर को ढूंढ रहे थे और अगले 3 महीनों में ही चार्ल्स रॉल्स और हेनरी रॉयस ने एक ज्वाइंट वेंचर बनाया और 23 दिसंबर 1904 को एस्टैब्लिश की गई एक नई कंपनी रोल्स रॉयस। और फिर सेम मंथ में रोल्स रॉयस की सबसे पहली कार 10 HP लॉन्च की गई। हेनरी रॉयस कार को बनाते और चार्ल्स रॉल्स अपने बिजनेस नॉलेज को यूज करके उस कार को बेचा करते थे और अब कंपनी काफी तेजी से ग्रोथ करने लगी। और फिर 1907 में कंपनी ने 6 सिलेंडर वाली सिल्वर गोस्ट कार बिल्ड की जो कि सुपर स्मूथ कार थी और ये कार कस्टमर्स को इतनी पसंद आई कि इसे बेस्ट कार ऑफ द वर्ल्ड कहा जाने लगा।
रोल्स और रॉयस के पार्टनरशिप का डिसीजन मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ था। उन्हें हर तरफ से सक्सेस मिल रही थी और तभी एक भयानक हादसा हो गया। चार्ल्स रॉल्स कार के साथ साथ एविएशन के लिए भी काफी पैशनेट थे। 12 जुलाई 1910 को वो राइट फ्लेयर नाम का एक प्लेन उड़ा रहे थे। फ्लाइट के दौरान एयरक्राफ्ट का टेल सेक्शन टूट गया और प्लेन 100 फीट की ऊंचाई से क्रैश कर गया, जिसमें चार्ल्स रॉल्स की मौत हो गई। और अभी चार्ल्स रॉल्स की उम्र सिर्फ 32 साल की थी और अनफॉर्चुनेटली उस समय ब्रिटेन में प्लेन क्रैश में मरने वाले ये पहले व्यक्ति बन गए। इस हादसे ने हेनरी रॉयस को पूरी तरह झकझोर के रख दिया। इस सदमे के कारण उनकी हेल्थ काफी बिगड़ने लगी और डॉक्टर ने उन्हें बॉल कैंसर बताया। डॉक्टर का कहना था कि उनके पास जिंदगी जीने के सिर्फ 3 महीने ही शेष रह गए हैं और डॉक्टर ने उन्हें बेड रेस्ट दे दिया। लेकिन हेनरी रॉयस ने अभी भी हार नहीं मानी और बेड से ही सिल्वर गोस्ट के डिजाइन और इंजीनियरिंग को इम्प्रूव कर रहे थे। और फिर एक मिरेकल होता है। 3 महीने बीत गए और रॉयल्स ने 100% रिकवरी कर लिया और हेनरी रॉयस की तबीयत पूरी तरह से ठीक हो गया और अब उन्होंने सिल्वर गोस्ट में मेजर इंप्रूवमेंट किए। ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ाया गया, सस्पेंशन को इम्प्रूव किया गया और चेसिस को भी स्ट्रॉन्ग बना दिया गया। उस समय कार्स के बोनट पे पर्सनलाइज्ड मैस्कोट लगाने का एक ट्रेंड चला था, लेकिन इन एप्रोप्रिएट मैस्कोट लगाने से रॉल्स रॉयस के इमेज पर बुरा असर पड़ता, इसलिए उन्होंने खुद का मैस्कोट डिजाइन कर लिया। इस मैस्कोट में एलिनर थॉर्नटन नाम की ब्रिटिश एक्ट्रेस और मॉडल को यूज किया गया है। यह मैस्कोट इस तरह से डिजाइन किया गया कि स्कल्पचर एक वुमेन को आगे की ओर लीन करता हुआ दिखाया गया, जिसका हाथ पीछे की ओर स्ट्रेच्ड है और उनके ऊपर तेज हवा पड़ रही है। यह मैस्कोट सेंस ऑफ ग्रेस, फ्रीडम और स्पीड के सिंबल को दिखाता है। इस मैस्कोट का नाम है स्पिरिट ऑफ स्टैसी। इन सभी इंप्रूवमेंट के कारण रोल्स रॉयस की सेल और प्रॉफिट काफी ग्रोथ कर रही थी। 1913 तक उनका प्रॉफिट 90,000 पाउंड से भी ज्यादा हो चुकी थी। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने रोल्स रॉयस को पूरी तरह डाउनग्रेड पर लाकर खड़ा कर दिया। 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 की शुरुआत हुई और रोल्स रॉयस इसके लिए रेडी नहीं थे। वॉर के कारण इकोनॉमी क्रैश कर गई, सेल्स क्रैश हो गया, जिसका इम्पैक्ट सबसे ज्यादा रोल्स रॉयस जैसी लग्जरियस कार कंपनी पर पड़ा। और हेनरी रॉयस ने इस वर्ल्ड वॉर 1 में भी अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए एक नई तरकीब सोच ली। रॉयस ने मिलिट्री अथॉरिटी से मीटिंग करी, जिसके बाद उन्हें ये रियलाइज्ड हुआ कि वॉर में रिलायबल और हाई परफॉर्मेंस वाली गाड़ियों की जरूरत है। अब रोल्स रॉयस ने सिल्वर गोस्ट को मॉडिफाई करके एक आर्म्ड कार में कन्वर्ट कर दिया। इस कार को मिडिल ईस्ट के हार्श डेजर्ट रीजन में ऑपरेशन कंडक्ट करने के लिए यूज किया गया। सिल्वर गोस्ट चलाने में काफी स्मूथ थी, इसलिए कई सिल्वर गोस्ट को वॉर एम्बुलेंस में भी मॉडिफाई कर दिया गया और अपनी लग्जरी फीचर्स के कारण वॉर के दौरान रोल्स रॉयस कार को हाई रैंकिंग ऑफिसर्स, डिप्लोमेटिक मिशन और किंग मैसेंजर्स के द्वारा भी यूज किया गया। मिलिट्री के साथ काम करते हुए रॉयस ने एक अपॉर्चुनिटी और देखी। उन्होंने देखा कि ब्रिटिश एयरफोर्स अपने एयरप्लेन इंजन्स के लिए फ्रेंच कंपनीज पर डिपेंडेंट है और गवर्नमेंट चाहती थी कि कोई ब्रिटिश कंपनी ही उन्हें इंजन सप्लाई करे। और फिर हेनरी रॉयस ने एरो इंजन मैन्युफैक्चरिंग करनी शुरू कर दी। उन्होंने पहले डिजाइन सीखा और फिर 1915 में लॉन्च किया अपना पहला इंजन, ईगल इंजन। ये इंजन कंपटीशन के अकॉर्डिंग ज्यादा रिलायबल, लाइट और फ्यूल एफिशिएंट था, इसलिए ब्रिटिश एयरफोर्स ने साल के अंत में 500 ईगल इंजन्स का ऑर्डर दे दिया। हेनरी रॉयस का सफर यहीं तक नहीं रुका। उन्होंने 1915 के एंड में एयरक्राफ्ट के लिए हॉक इंजन बनाया। 1916 में ईगल का स्मॉलर वर्जन फाल्कन इंजन बनाया और 1918 में लॉन्च किया लार्ज और लॉन्ग रेंज एयरक्राफ्ट के लिए कॉन्डोर इंजन। रोल्स रॉयस का एरो इंजन मैन्युफैक्चरिंग में एंट्री लेना एक ब्रिलियंट स्टेप साबित हुआ। 1918 में वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हो गया और अगले 15 साल रॉयस ने कार्स और एरो इंजन्स दोनों पे फोकस किया। उन्होंने स्मॉलर और चीपर कार लॉन्च की जिसका नाम था 20, लेकिन 20 की सेल ज्यादा नहीं हुई। अब उन्होंने सिल्वर गोस्ट को रिप्लेस करते हुए 4 व्हील ब्रेक्स के साथ लॉन्च किया द न्यू फैंटन। फैंटन काफी सक्सेसफुल हुई और वापस से रोल्स रॉयस लग्जरी कार्स मार्केट का किंग बन गया। और फिर 22 अप्रैल 1933 को अपने 70 साल की एज में हेनरी रॉयस ने अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ली।